हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि आप हॉलो स्फीयर का और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर कैसे वेरी इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोज को सिक्वेंशली देखें। अगर आप वीडियोज को सिक्वेंशली देखेंगे तो आपको हमारे किसी भी लेक्चर में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय MBR फिजिशियन, आपको हमारे पूरे वीडियोज सिक्वेंशियली मिल जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। इसके लिए सबसे पहले हम ये एक हॉलो स्फीयर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये एक हॉलो स्फीयर है, इसका सेंटर हम O सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इसका डायमीटर जिस एक्सिस के थ्रू हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है वो हम OX सपोज कर लेते हैं, OX। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन इट, आपके पास एक हॉलो सॉलिड स्फीयर हो, तो इसमें जो मटेरियल होगा वह टोटली इसके होल सरफेस पर चारों ओर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और यहाँ पर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान रहे हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, चारों डायरेक्शन में इसका जो रेडियस होगा ये कुछ एंगल इससे ड्रा करेगा, और जिसको हम थीटा सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, और इसको हम OA सपोज कर ले रहे हैं, जहां पर OA आपका रेडियस है, OA है R। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सपोज कर ले रहे हैं कि इसके थोड़ा सा स्मॉल एंगल डी थीटा एंगल पर हम OB पर पहुंच गए। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, यहां से आप एक एलिमेंट अगर कट करोगे या कुछ इस टाइप से इसको कंप्लीट करोगे तो यहां पर आपको ये शेप मिलेगा, है ना, ये शेप मिलेगा। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखें तो इस स्फीयर का हमने एक एलिमेंट कट किया है, तो ये जो एलिमेंट मिला है आपको, ये एलिमेंट एज अ रिंग के शेप में मिला है, मतलब एलिमेंटल रिंग। ठीक है, इसको हम एलिमेंटल रिंग कह सकते हैं। ठीक है, जिसका रेडियस या कह सकते हो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये R sin थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ये OA है, ये इसके बीच का एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट OA cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट OA sin थीटा हो जाएगा। OA की वैल्यू यहाँ पर R गिवन है, तो ये हो जाएगा R sin थीटा। ठीक है, अगर इसका नाम हम C दे दें तो AC इज इक्वल टू R sin थीटा। ठीक है, जो कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। या यहाँ पर अगर हम ये जो एलिमेंटल रिंग मिल रही है, इसको यहाँ पर अगर हम सेपरेटली ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से इसका जो ये डिस्टेंस है R sin थीटा है। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, इस फिगर से देखें, ये जो एलिमेंटल रिंग मिल रही है आपको, इसकी थिकनेस AB है, और AB की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। AB की वैल्यू क्या आएगी, एंगल इज इक्वल टू अर्क बाय रेडियस से ये हो जाएगा आपका R d थीटा।
ये हो जाएगा आपका आर डी थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इसका हम होल मास m सपोज कर ले रहे हैं और एरिया a सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसका होल मास जो है इसके सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हमारा कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए हमने आपको बता रखा है, कितना होता है इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। आर जहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, dm होता है मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहां पर dm की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो क्योंकि यहां पर इसका होल मास इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबसे पहले इसका मास पर यूनिट एरिया निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा m/a, ठीक है। तो m/ इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया यहां पर स्फीयर देखोगे हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। तो इसका रेडियस हम r मानेंगे, तो ये हो गया 4πr², ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमको मास ऑफ दैट एलिमेंट चाहिए, तो सबसे पहले इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग कितना हो जाएगा इसका एरिया, तो एरिया इसका सर्कमफरेंस होगा, ठीक है। इसके सर्कमफरेंस पर इसका जो मटेरियल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मतलब इसका हो जाएगा 2πr, तो r इसका रेडियस, लेकिन यहां पर इसका रेडियस r sin थीटा है, तो ये हो गया 2πr sin थीटा। और इसकी विड्थ कितनी है, तो इसकी विड्थ ab है, तो ab की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ये हो गया r इंटू डी थीटा, ठीक है। इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं 2πr² sin थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे हम, यहां से ध्यान दो, तो मास यूनिट एरिया का मास हम इतना कैलकुलेट किए हैं, तो इतने एरिया का मास कितना हो जाएगा, यूनिट एरिया का मास अगर इतना है तो इतने एरिया का मास हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम निकालेंगे मास ऑफ एलिमेंटल रिंग, जिसको हम dm सपोज कर ले रहे हैं क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है। ये हो जाएगा आपका m/4πr² इंटू 2πr² sin थीटा डी थीटा। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई m/2 sin थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ से ये वैल्यू हम इस फार्मूले में प्लेस्ड कर देंगे, तो I = इंटीग्रेशन ऑफ dm की वैल्यू हमको मिल गई m/2 sin थीटा डी थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एलिमेंट का r sin थीटा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो r sin² थीटा, ठीक है। r sin² थीटा डी थीटा यहाँ पर ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको और सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पर ध्यान दोगे, लिमिट क्या लोगे, अगर आप डायमीटर ये वाला चूज किए हो, तब भी आपका थीटा = ये 0 to पाई, यहाँ पर थीटा वेरी करवा दोगे तो आपका होल स्फीयर कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डायमीटर ये वाला लिए होते, ये वाला, तब भी आपका थीटा 0 to पाई वेरी करवा देते, ठीक है, तब भी आपको पूरा का पूरा स्फीयर कवर हो जाता और पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट कर लेते। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू 0 to पाई चूज करेंगे, ठीक है। आगे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं m/2 r²
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू m/2 r स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई साइन क्यूब थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। यहां से क्या करते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू यू सपोज कर लेते हैं, तो यहां से हमको माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी यू मिलेगा, तो साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी यू कर देते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हम यहां पर प्लेस करके इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या वैल्यू मिलने वाली है। यहां से हमको i इज इक्वल टू मिला है mr स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई 1 माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा के प्लेस पर इंटू में माइनस डी यू लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस साइन हम बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस mr स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट लगा लेते हैं, और d1 du का u हो जाएगा माइनस माइनस हम ये पहले से ही बाहर कर चुके हैं, और u स्क्वायर का u क्यूब बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 to पाई हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 to पाई हो जाएगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस mr स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर cos पाई, ठीक है, cos थीटा था, सॉरी, cos थीटा 0 to पाई माइनस cos क्यूब थीटा अपॉन 3 0 to पाई हो गया, है ना। आइए देखते हैं आगे। ये आपका माइनस mr स्क्वायर बाई 2, यहां से cos पाई माइनस cos 0, cos पाई की वैल्यू -1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा 1/3, ठीक है, -1/3 होगा माइनस 1/3। इसको सॉल्व कर लो तो माइनस mr स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा -2 प्लस ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी माइनस mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ये हो जाएगा -6 प्लस 2, -6 प्लस 2 -4, ठीक है, तो -4/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी -4/3, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमको वैल्यू मिलेगी 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर 2/3 mr स्क्वायर मिला, ठीक है, हॉलो स्फीयर की केस में। आइए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आपको सिखाते हैं कि आप सॉलिड स्फीयर की केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। इसको आप नोट्स जरूर बनाएंगे, इसका नोट्स बना सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। यहां पर अब की बार हम एक सॉलिड स्फीयर ड्रा कर लेते हैं। ये हम सपोज कर लेते हैं कोई सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है। इसका सेंटर वो सपोज कर लिए, ठीक है, और ये ओ एक्स इसका हम डायमीटर सपोज कर ले रहे हैं, या ओ एक्स एक्सिस सपोज कर ले रहे हैं, जिसके थ्रू हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अब की बार इसका जो मास है
ये यूनिफॉर्मली इसके होल वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब अब की बार जो मटेरियल है आपका वह इसके इनसाइड होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आइए हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर इसका मास हम कैपिटल M सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है, और इसका रेडियस हम कैपिटल R सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका x डिस्टेंस को जा करके इसके सेंटर से एक सर्किल ड्रा करते हैं, यहां से एक सर्किल ड्रा करते हैं, ठीक है, x रेडियस का। अब डियर स्टूडेंट्स x प्लस dx मतलब थोड़ा सा रेडियस इंक्रीज कर दें तो यहाँ पर हमें दूसरा सर्किल मिलेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये हमें दूसरा सर्किल मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से इमेजिन करेंगे आपके पास कोई सॉलिड स्फीयर था और आपने सेंटर से जा करके एक सर्किल ड्रा कर लिया, उसके बाद x प्लस dx थोड़ा सा रेडियस बढ़ा करके मतलब इससे थोड़ा सा आगे एक सर्किल और ड्रा कर दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसको चारों ओर, क्योंकि ये 3D में होगा, ठीक है, तो चारों ओर आप जस्ट इमेजिन करो तो आपको एक स्मॉल थिकनेस का, अगर इसका रेडियस आप x प्लस dx सपोज कर रहे हो, इसका रेडियस x प्लस dx सपोज कर रहे हो, तो ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको dx थिकनेस का एक हालो एलिमेंटल हालो स्फीयर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बार आपको एलिमेंटल हालो स्फीयर मिलेगा, एलिमेंटल हालो स्फीयर मिलने वाला है, ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी होगी dx होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर, जहाँ पर dm होता है मास ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में क्योंकि मटेरियल जो है इसके होल वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से सबसे पहले इसका हम मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ से क्या हो जाएगा m/v, ठीक है। तो ये हो जाएगा m/4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3m/4 पाई r³, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट वॉल्यूम का मास। अब यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल हॉलो स्फीयर, एलिमेंटल हॉलो स्फीयर आपका क्या हो जाएगा। इस एलिमेंटल हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स इसका रेडियस आपको पता है x है, ठीक है। तो इसका एरिया इंटू विड्थ, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू विड्थ, तो यहां से इसका एरिया हो जाएगा 4/x², ठीक है, इंटू इसकी विड्थ कितनी होगी dx हो जाएगी, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहां से हम मास निकाल लेते हैं, मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। तो यूनिट वॉल्यूम का मास हमने इतना कैलकुलेट किया है, तो इतने वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पर हम लिखेंगे मास ऑफ एलिमेंटल हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू 3m/4 पाई r³ मल्टीप्लाई बाई 4πx² dx, ठीक है। तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी 3m/r³ इंटू 4 आपका कैंसिल हो चुका है, x²
dx, ठीक है। ये आपका एलिमेंटल मास है, इसको हम dm सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस्ड करते, ठीक है, डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपका ये जो एलिमेंट है ये एक हॉलो स्फीयर मिला है, और हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। कितना कैलकुलेट किए हैं? 2/3 mr²। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो I इक्वल टू ये हो जाएगा। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे, तो R तक हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे तो हमको पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, और यहाँ पर हम जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे हमको एक हॉलो स्फीयर मिलता जाएगा, ठीक है। हमेशा ही हॉलो स्फीयर मिलता जाएगा डिफरेंट रेडियस का। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हम रीजन दे देंगे, रीजन यहाँ पर नोट कर देते हैं। सिंस I हॉलो इज इक्वल टू, हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2/3 mr², ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका जो फार्मूला होगा, या कह सकते हो I सॉलिड, ठीक है, I सॉलिड स्फीयर का ये हो जाएगा 2/3 dm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x² है आपका, ठीक है। अब 2/3 यहाँ से हम बाहर कर लेते हैं, और dm की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3m/r³ इंटू x² इंटू dx इंटू x², ठीक है। यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है इनको हम बाहर कर लेते हैं, तो 2/3 इंटू 3m/r³ इंटीग्रेशन में यहाँ पर आपका 0 to r होगा, 0 to r होगा, तो 0 to r x² हो गया x⁴ dx, ठीक है। इसको वेरी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 2/3 इंटू 3m/r³ ये हो जाएगा x⁵/5 0 to r, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लिमिट हम प्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा r⁵5/5। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और r⁵3 से r⁵3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी 2/5 mr², ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर आपको कितना मिला? अबाउट इट्स डायमीटर 2/3 mr², और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर आपको अबाउट इट्स डायमीटर कितना मिला? 2/5 mr², ठीक है, जहां पर r इसका रेडियस था। तो I सॉलिड आपका मिल गया 2/5 mr², ठीक है, ये हो गया अबाउट इट्स डायमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर कैसे निकाल सकते हो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ से हम वेरी इजीली देख सकते हैं कि 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5, ठीक है, मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हॉलो स्फीयर के लिए ग्रेटर है कंपेयर टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आज के इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे, और इस लेक्चर में आज हमारा कंटिन्यूअस बॉडीज का इसी लेक्चर के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने आपको दिखाया मोमेंट ऑफ इनर्शिया
स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर हमको कितना मिला 2/3 mr², ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर हमको 2/5 mr² मिला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड आपका कितना मिला था ml²/12 था, जहां पर l इसकी लेंथ थी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग आपको मिला था mr², ठीक है, सर्कुलर रिंग का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेट निकाले थे तो आपको वैल्यू मिली थी 12 mr², ठीक है। इसी सिमिलरली बिल्कुल इसी प्रकार से हमने सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको mr² मिला था और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² मिला था, क्योंकि उसका जो एलिमेंट सॉलिड सिलेंडर में एलिमेंट जो मिलता था वहां पर आपको एक सर्कुलर प्लेट के फॉर्म में मिलता था, इसलिए सर्कुलर प्लेट का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका और किसके इक्वल हो जाता था, सॉलिड सिलेंडर के, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को अब हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप इनको सभी वैल्यूज को निकालना सीख चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडीज का। तो इस लेक्चर को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। आप लोग इनसे रिलेटेड अभी हमारा इस पर एक लेक्चर और अपलोड होगा, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि जैसे अबाउट टेंजेंशियल लाइन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्रा करना हो, या अबाउट एनी लाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा जाए, तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम आपको 2 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे और उनका यूज भी हम आपको सिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अभी आप लोगों का एक लेक्चर और अपलोड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, जिसमें हम परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोनों का सिग्निफिकेंस और डेरिवेशन, बहुत स्मॉल डेरिवेशन है, और इनका यूजेस, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।